हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूप। तो आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत टालकट पार्सन्स क्या कहते हैं। टालकट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख प्रारूपों का उल्लेख किया। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, तीसरा है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान तथा चौथा है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। यह वर्गीकरण 4 सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि निम्नवत हैं। पहला है सार्वभौमिक यानी सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य तथा प्रदत्त सामाजिक मूल्य। सार्वभौमिक मूल्य वे मूल्य हैं जो कि सभी समाजों में व्यापक रूप में फैले होते हैं और सभी व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं। अगर हम उदाहरण के माध्यम से बात करें कि सभी जगह कुशल कारीगरों को अच्छा माना जाता है क्योंकि उनसे उत्पादन कार्य अच्छा और सस्ता होता है, इसीलिए ऐसे कार्यकुशल कारीगर सभी समाजों में चुन लिए जाते हैं और इस चुनाव का आधार एक ऐसा मूल्य होता है जो कि सभी समाजों में सामान्य है। इस प्रकार के मूल्य को सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहते हैं। इसके विपरीत विशिष्ट सामाजिक मूल्य किन्हीं विशेष सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। तो हम बात करते हैं सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान पर। इस प्रकार के प्रतिमानों में सार्वभौमिक तथा अर्जित ये 2 प्रकार के सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है। सार्वभौमिक मूल्यों से नातेदारी, समुदाय, प्रजाति, वर्ग आदि के संबंध प्रभावित होते हैं। इन मूल्यों के कारण कर्ता को कुछ निश्चित पद प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही समाज में गतिशीलता की कमी और रूढ़िवादिता बढ़ती है। इसके विपरीत अर्जित मूल्य व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अर्जन को महत्व प्रदान करते हैं। इस संबंध में पूंजीवादी आर्थिक संरचना का उदाहरण दिया जा सकता है जो कि धन के अर्जन तथा संचय पर बल देता है। इस प्रकार के मूल्यों का जब सार्वभौमिक मूल्यों के साथ मिलन होता है तो वे मिश्रित रूप में उपयुक्त प्रतिमान का निर्माण करते हैं। पार्सन्स ने औद्योगिक समाजों की संरचना को इस प्रकार के प्रतिमान का उदाहरण मानते हैं। दूसरा है प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमान में भी सार्वभौमिक मूल्य वही कार्य करते हैं जिनका कि उपयुक्त प्रतिमान में उल्लेख किया गया है। इन कार्यों पर प्रदत्त मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, वर्तमान के नहीं अपितु अतीत व भविष्य के आदर्श प्रतिमान में निहित होते हैं। इन आदर्शों की ओर कर्ताओं का झुकाव होता है। आदर्शों के चुनाव में रूढ़िवादिता का सहारा नहीं लिया जाता है। इसका कारण आदर्शों की बहुलता होती है। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार आदर्शों में भी परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है अर्जित प्रतिमान। इस प्रकार के प्रतिमान में सार्वभौमिक मूल्यों की अपेक्षा विशिष्ट मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसे मूल्य पारलौकिक भी हो सकते हैं। पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय व चीनी सामाजिक संरचना को इस श्रेणी के प्रतिमान माना है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में परिवार, वंश, गांव आदि का अधिक महत्व पाया जाता है। मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियस चीनी सामाजिक संरचना का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौथा है प्रदत्त प्रतिमान। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में भी रक्त संबंध और स्थानीय समुदायों पर आधारित समूह पाए जाते हैं। नैतिकता को सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है और प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह किसी न किसी प्रकार के कार्य में अपने को लगाए रखे। व्यक्तिगत गुणों को अधिक मान्यता दी जाती है। इस कारण व्यक्तिवादिता का स्वतः ही विकास हो जाता है। तो ये था सामाजिक संरचना के अंतर्गत पार्सन्स के विचार।
यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।